वफाकी हुकूमत का सरकारी असासे गिरवी रखकर स्कूक बॉन्ड जारी करने और कर्ज लेने का फैसला। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान एयरपोर्ट गिरवी रखने की मंजूरी दे दी। मोटरवे M3 इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे को गिरवी रखने की भी मंजूरी। सरकारी असासे गिरवी रखकर कम शराय सूद पर 1800 अरब रुपए कर्ज हासिल किया जा सकेगा। रहनुमा नून लीग परवेज रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ के बनाए असासों, मोटरवेज और हवाई अड्डों को गिरवी रखा जा रहा है। इसके बदले इमरान खान सुकूक बॉन्ड्स फरोख्त करके कर्जे हासिल करेंगे। ये गवाही है कि अगर खजाना लूटा होता और कर्जे खाए गए होते तो आज सुकूक बॉन्ड्स के लिए असासे मौजूद ही ना होते। अब तो कहा जाए कि शुक्रिया नवाज शरीफ। HBL पाकिस्तान सुपर लीग 6 के दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर पेशावर ज़ल्मी फाइनल में पहुंच गई। 175 रन का हदफ पेशावर ज़ल्मी ने 19 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। पेशावर ज़ल्मी के हजरतुल्लाह की शानदार इनिंग्स, 66 रन बनाए। जोनाथन वेल्स 55 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। शुएब मलिक ने 10 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 32 रन बनाए। HBL PSL 6 की ट्रॉफी कौन उठाएगा, फैसले में बस एक रोज का इंतजार। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का दंगल कल होगा। ज़ल्मी चौथी बार और मुल्तान सुल्तान्स पहली बार फाइनल खेलेगी। इवेंट का दिलचस्प टकराव जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 22 जून को 45,519 टेस्ट किए गए। कोरोना के 930 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। मसला ये नहीं कि खवातीन किस तरह के कपड़े पहनती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने रवां साल 8 अप्रैल की अपनी ट्वीट रीट्वीट कर दी। जमाइमा ने कहा कि उन्हें याद है कि बरसों पहले सऊदी अरब में थी तो अबाया और नकाब पहनी बुजुर्ग खातून ने अफसोस का इजहार किया कि जब वो बाहर गई तो नौजवानों ने उनका पीछा किया और हिरासा किया। उनसे छुटकारा पाने का वाहिद रास्ता ये था कि चेहरे से नकाब हटा दिया जाए। मसला ये नहीं कि खवातीन किस तरह के कपड़े पहनती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा था कि औरत कपड़े कम पहनेगी तो उसका असर तो होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है इमरान खान आज से नहीं पहले दिन से बुज़दिल हैं। कभी किसी दहशतगर्द को दहशतगर्द नहीं कहा। वो तो APS हमले के एहसानुल्लाह को भी दहशतगर्द कहने को तैयार नहीं। क्या इमरान खान को नहीं पता कि उसामा ने दुनिया भर और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में किरदार अदा किया? अगर उसामा बिन लादेन दहशतगर्द नहीं तो फिर दहशतगर्द कौन है? वज़ीर ख़ारिजा अगर उसामा पर बात नहीं कर सकता तो उसका ख़ारजा पॉलिसी पर असर पड़ेगा। इमरान खान और वज़ीर ख़ारिजा को अवाम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। ख़वातीन के कपड़ों से मुतालिक वज़ीर आज़म के रिमार्क्स को अफसोसनाक करार देते हुए बिलावल ने कहा, जब वज़ीर आज़म ऐसी बात करेंगे तो पैगाम जाएगा कि जिससे नाइंसाफ़ी हुई कसूर उसी का था। कपड़ों का ना तो रेप ना ही ज़्यादती से कोई ताल्लुक है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उसामा बिन लादेन माजी है, हमें माजी से निकल कर हाल और मुस्तकबिल का सोचना है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने उसामा बिन लादेन के दहशतगर्द या शहीद होने से मुताल्लिक वाज़े जवाब देने से गुरेज किया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हम हर तरह की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं और जिन्ह के विजन पर कारबंद हैं। इसमें कोई इबाहम नहीं। पता नहीं क्यों लोग उलझन का शिकार हैं। हमें चाहिए कि मुस्तकबिल की फ़िक्र करें जिसके पाकिस्तान पर गहरे असरात होंगे। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली अली नवाज अवान ने कहा कि इमरान खान ने एक तकरीर के दौरान कहा था कि वो उसामा बिन लादेन को शहीद समझते हैं। दौरान गुफ्तगू अली नवाज अवान ने कहा कि नून लीग 9/11 के बाद दहशतगर्दी को पाकिस्तान की जंग समझती थी, लेकिन आप एक पाकिस्तानी का नाम बता दें जो 9/11 में मारा गया हो। पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, जिन दहशतगर्दों ने सैकड़ों हमले किए, हमारे शहरी और फौजियों को शहीद किया, ये उन्हें शहीद समझते हैं।
रिपब्लिकन अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि अफगानिस्तान से फौजी इनखला और उस पर पाकिस्तान से राब्ता न करने का बाइडन इंतजामिया का फैसला बहुत बड़ी तबाही साबित होगा। ये फैसला इराक में की जाने वाली गलती से भी बड़ी गलती होगी। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा, उन्हें हैरत है बाइडन इंतजामिया ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला पर पाकिस्तान से राब्ता नहीं किया। अमरीका कैसे तवक्को कर सकता है कि पाकिस्तान से बातचीत के बगैर अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला मौसर होगा। बाइडन इंतजामिया को लगता है कि अफगानिस्तान में मसाइल हल हो चुके हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को खरी खरी सुना दी, भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। इंसानी हुकूक से मुतालिक जिनेवा में डायलॉग के दौरान पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर से भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी मंदूब समीर गुल ने कहा कि भारत झूठ का सहारा लेकर इंसानी हुकूक की पामाली से तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर मजालिम ढा रहा है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान का क्या ताल्लुक? इंतखाबी इस्लाहात पर तो पार्लिमानी लीडर्स बात करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट पर सवाल नहीं उठा सकता। पार्लियामेंट बताएगी कि इलेक्शन कैसे होंगे। जिसे सियासत करनी है वो इलेक्शन कमीशन छोड़े, सियासी जमात बनाए, मैदान में आए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि परवेज इलाही ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करने से पहले हुकूमत को आगाह किया था, हुकूमत को उस पर एतराज नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है, फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को धमकाने की कोशिश की। हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून समेत दीगर जमातों की तजावीज़ बुलडोज कर दी। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन को ख़त इसीलिए लिखा ताकि पार्लियामेंट से बाहर बैठी जमातों की राय भी सामने आ जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह ने कहा, फवाद चौधरी का बयान इलेक्शन कमीशन पर हमला है। बयानात देकर इलेक्शन कमीशन को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन को कमज़ोर करने की हुकूमती साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वफाक और पंजाब में हुकूमत के इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही की बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आप पहले हमारे इत्तेहादी थे, अब इस हुकूमत में हैं, फ़र्क तो पता चल गया होगा। ये दावा भी किया कि अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। जुनूबी पंजाब की अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल होंगी। मुलाकात में परवेज इलाही ने कहा कि अब तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं तो इंतखाबात तक इत्तेहादी ही रहेंगे। मालाकंड में 6 बच्चे पुरस्कार तौर पर लापता हो गए। बच्चे 4 रोज कबल मदरसे जाने के लिए घर से निकले थे। मदरसा इंतजामिया का कहना है कि बच्चे आए ही नहीं थे। बच्चों की उम्र 10 से 13 साल के दरमियान है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज करके बच्चों की तलाश शुरू कर दी गई है। विज़र में बहन को कत्ल करके खुदकुशी का ड्रामा करने वाला भाई गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक शक की बुनियाद पर लड़की के भाई को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसने कत्ल का इतराफ कर लिया। मुलजिम का कहना है बहन के साथ हमेशा तकरार रहती थी, इसलिए कत्ल कर दिया। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के रहनुमा उस्मान खान काकड़ की मैयत कराची से बजरिया सड़क कोयटा पहुंचा दी गई। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सर्द खाने मुंतकिल। मैयत को आज सुबह कोयटा से आबाई इलाके मुस्लिम बाग ले जाया जाएगा। नमाज जनाजा और तदफीन शाम 5 बजे मुस्लिम बाग में होगी। उस्मान खान काकड़ सर पर लगी गहरी चोट के बायस जख्मी हो गए थे। उन्हें तशवीशनाक हालत में कोयटा से कराची मुंतकिल किया गया था, जहां वो इंतकाल कर गए। दालबंदीन के करीब डाकुओं का बैंक गाड़ी पर हमला, 5 करोड़ रुपए छीनकर फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से गाड़ी में मौजूद लिविज एहलकार जख्मी। डिप्टी कमिश्नर चाकी के मुताबिक बैंक के एहलकार रकम बैंक वैन की बजाय निजी गाड़ी में ला रहे थे। दहशत गर्दी और जराइम पर काबू पाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का साल 2014 में सेफ सिटी प्रोजेक्ट आज तक मुकम्मल न हो सका। 7 साल में 10% काम भी मुकम्मल न हो सका। मंसूबे में ताखीर से न सिर्फ प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गई है, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मुश्किलात का सामना है।
शदीद गर्मी के महीनों में पावर प्लांट्स को पूरी LNG ना मिली तो लोड शेडिंग मजीद बढ़ सकती है या फिर फर्नेस ऑयल पर महंगी बिजली पैदा करना पड़ेगी। पावर डिवीजन ने खबरदार कर दिया। सोई नॉर्दर्न की जानिब से पावर सेक्टर के लिए कम गैस फराहमी के मामले पर पेट्रोलियम डिवीजन को खत लिख दिया। पंजाब काबीना ने वज़रा के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी। सहूलत बाजारों में 10 किलो आटे का थैला 430 रुपए में फराहम करने की मंजूरी भी दी गई। कौमी असम्बली में बजट के इजलास के दौरान वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक ने दावा किया था कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ना ही कोई गरीब है और ना ही कोई बेरोजगार है। परवेज खटक के आबाई गांव और हल्के मानकी शरीफ के मकीनों का कहना है सिर्फ मानकी शरीफ में सैकड़ों मकानात कच्चे हैं और लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नौशहरा की आबादी के तनासुब से 1,02,000 खानदान गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और यही तनासुब जिले भर में कच्चे मकानात का भी है। फीस वसूली के बावजूद महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब की जानिब से गाड़ियों की नंबर प्लेट्स मुहैया नहीं की जा रही। फैसलाबाद में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान रजिस्टर्ड होने वाली 2 लाख से जायद गाड़ियों के मालिकान गैर कानूनी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने पर मजबूर। 2019 मोटरसाइकिल ली सी ते चलान 2 बारी हो गया, करोड़ा रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, सानू नंबर प्लेटा नहीं दे रहे। हेड ऑफिस से जब हमें तरसील होती है 36 डिस्ट्रिक्ट को तो उसमें कोई पास आ जाता है, उसकी ज़ाहिर कोई रीज़न होती है। तो अभी जो रिसेंटली हमें आना शुरू हो गई हैं 2000 के करीब हमें आ चुके हैं जो कि हम डिलीवर कर चुके हैं। मुलाजमीन के लिए सिर्फ 10% इंक्रीज रखी गई है जबकि महंगाई 100% बढ़ी है। महंगाई और करप्शन अपने अरूज पर है। ये करप्शन आपको बाहर ले जाएगी। बातें करते हैं कि अगला इलेक्शन भी हमारा है, ये करप्शन हमें ये इलेक्शन नहीं जीतने देगी। PTI के रुकने कौमी असम्बली ताहिर सादिक ने बजट पर सवालात उठा दिए। कहा बताएं 3000 अरब रुपए से जायद का खसारा किस तरह पूरा करेंगे, क्या नए टैक्स लगाए जाएंगे या कर्जे लिए जाएंगे। मुआवनीन खुसूसी को तब्दीली में रुकावट करार देते हुए कहा वज़ीर आज़म तब्दीली लाना चाहते हैं लेकिन गैर मुंतखब मुआवनीन खुसूसी का ग्रुप तब्दीली नहीं चाहता। ब्यूरोक्रेसी और करप्शन को कंट्रोल ना किया तो अगला इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। गडानी शिप ब्रेकिंग के लिए लंगर अंदाज तेल बरदार जहाज से 750 टन स्लज गायब होने का इंकशाफ। बहरी जहाज को माहौल को दरपेश खतरनाक मवाद की वजह से भारत और बांग्लादेश में लंगर अंदाज होने से रोक दिया गया था। आमतौर पर एक जहाज में 350 टन तक स्लज की इजाज़त होती है, तहम इस जहाज में 1500 टन स्लज मौजूद थी। तहकीकाती हुक्काम को जहाज के मरकरी लेवल की रिपोर्ट का भी इंतजार। FIA जहाज से मुतालिक पहले ही इंटरपोल से रिपोर्ट तलब कर चुकी है। कोविड-19 के बाद दुनिया को डिस्पोजेबल मास्क की सूरत में आलूदगी की नई किस्म का सामना। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया कि अगर प्लास्टिक की खास किस्म से बने डिस्पोजेबल मास्क को दुरुस्त तरीके से तलब ना किया गया तो मुस्तकबिल में खतरनाक माहौलियाती बिगाड़ शुरू होने का खदशा है। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली साहबजादा सिबगुद्दौला ने कहा है कि कुमराट और मुल्हिका इलाके में जंगलात काटे जा रहे हैं। ये ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान के विजन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक एक घराना 25 किलो लकड़ी रोजाना इस्तेमाल कर रहा है। सर्वे के मुताबिक 1 अरब रुपए की लकड़ी सालाना काटी जा रही है। नए जंगलात लगाने का क्या फायदा अगर पहले लगे दरख्तों को काटा जाए। बलोचिस्तान में इंटर के इम्तिहानात आज से शुरू होंगे। चेयरमैन बोर्ड के मुताबिक सूबे में 88,000 से जायद उम्मीदवार इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे। बलोचिस्तान भर में 230 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गदागरी का धंधा उरूज पर। मर्द अपनी खवातीन और बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर करते हैं और खुद मनशियात फरोशी का धंधा करते हैं। पुलिस का कहना है कि बाज़ खवातीन भिखारी गरीब अफराद के बच्चे किराए पर लेकर उन्हें नशा आवर दवा पिलाती हैं और फिर सारा दिन उनकी आड़ में भीख मांगती हैं। बच्चों के वालिदैन को इस कमाई में से कुछ पैसे दिए जाते हैं।
इंतजामिया का कहना है कि शहरियों के ताउन के बगैर गदागरी से छुटकारा मुमकिन नहीं। शहरी आदि पेशावर अफराद को भीख देकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। गैर मुल्की निजी टीवी चैनल ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इंटरव्यू में भारतीय हिंदुत्व सोच के बारे में उनके तासुरात सेंसर कर दिए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का इंटरव्यू सेंसर करने पर गैर मुल्की निजी टीवी से वजाहत मांग ली गई है। अमेरिका ने ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी समेत 3 इदारों की वेबसाइट्स बंद कर दी। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान की बड़ी न्यूज़ एजेंसी की वेबसाइट बंद किया जाना पहली बार हुआ है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि मामले पर महकमा इंसाफ से पूछा जाए। वेबसाइट्स की बंदिश ईरान में क़दामत पसंद इब्राहिम रईसी के सदर बनने के बाद बंद की गई। कुवैती पार्लियामेंट में बजट मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का इजलास दंगल बन गया। ऑपोजिशन मेंबरान ने वज़रा की नशिस्तों पर कब्जा कर लिया। हाथापाई, ऑपोजिशन और सरकारी मेंबरान गुत्थम गुत्था, पार्लिमानी फोर्स को मुदाखलत करना पड़ गई। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज रवाना हो गई। कौमी वुमेन टीम वेस्ट इंडीज में 3 T20 और 5 वनडे मैचेस खेलेगी। एक क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान शूटिंग टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए क्रोएशिया रवाना हो गई। शूटिंग वर्ल्ड कप का आगाज 22 जून से हो चुका। पाकिस्तान टीम के मुकाबले कल से होंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बेवाओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जीवन साथी खोने के बाद हुकूक और वकार की तलाश, बीमारी, गुर्बत और इंसाफ की फराहमी जैसे मसाइल, तरक्की पजीर मुआशरों में बेवा ख़वातीन की ज़िंदगी जहद मुसलसल से इबारत है। लाहौर कलंदर्स ने ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से पहली कलंदर्स मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू कर दी। मोबाइल वैक्सीनेशन का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज और CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने किया। लाहौर कलंदर्स के आतिफ राना का कहना था कि उम्मीद है वैक्सीनेशन के मामले में लाहौरी अच्छा परफॉर्म करेंगे। 6 माह में तमाम लाहौरियों की वैक्सीनेशन करना हदफ है। आपसे पूछा गया था कि तब्दीली अभी अभी आई है, क्या कहेंगे? आपने कहा लेट इट सेट इन देन आई विल टेल यू। अब 3 साल हो गए। अब तो मेरा मतलब है कि मैं कह रही हूँ कि बस आपने घबराना नहीं है बस क्योंकि हम बहुत घबरा गए। अभी 2 साल बाकी हैं, बेहतर हो सकते हैं चीज़ें, हालात बेहतर हो रही हैं। हाँ बिल्कुल बेहतर हो रहे हैं। देखते हैं कि उस वक्त हमारे ब्लड प्रेशर और हमारे हार्ट अटैक कहाँ तक पहुँचते हैं। वज़ीर आज़म को कहूँगी कि आपने घबराना नहीं है। अदाकारा मारिया वास्ती का इमरान खान को मशवरा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू में कहा वो तब्दीली से काफ़ी घबरा गई हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक और सिकंदर बख्त ने तज्ज़िये दिए। अली मीर ने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के रूप में खूब हंसाया। आपने क्या स्त्री आजाद की हुई है? मैंने बनाया। हम अगर मीडिया को आजादी ना देते ना तो मुन्ने आज शाजिया खुशी के पीछे तुमने करना था वाश मान ले। सबसे ज्यादा इस वक्त शुएब अख्तर खुश हो रहा होगा तुम पे जुगते लगने पे। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पॉलिटिशियन बड़े अच्छे एक्टर होते हैं। हीरोइन की एक्टिंग देखे, छोड़ मुझे जाने तो मुझे जाने तो मुझे जाने।